सोचिए, एक शहर जहां एक रात पहले 50,000 लोग रहते थे। बच्चे स्कूल जाते थे, औरतें बाजार में सौदा खरीदती थीं, मर्द फैक्ट्री में काम करते थे और फिर एक रात में सब खाली हो गया। ये शहर आज भी वैसे ही खड़ा है जैसे वक्त वहां रुक गया हो। इसका नाम है प्रिप्यात और इस तबाही की वजह थी चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर। साल था 1986। सोवियत यूनियन, दुनिया की एक महाशक्ति, अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहता था। यूक्रेन के एक छोटे से कस्बे के पास एक बड़ी न्यूक्लियर पावर प्लांट थी, चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट। यह प्लांट 4 रिएक्टरों से मिलकर बनी थी और हर रिएक्टर 1000 मेगावाट बिजली पैदा करता था। इस प्लांट के पास एक खूबसूरत शहर बसा था, प्रिप्यात। 50,000 लोगों का यह शहर न्यूक्लियर प्लांट के कामगारों और उनके परिवारों का घर था। लोगों को फख्र था कि वो सोवियत यूनियन की सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के पास रहते हैं। लेकिन किसी को नहीं पता था कि 26 अप्रैल 1986 की रात उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। 25 अप्रैल 1986 की शाम रिएक्टर नंबर 4 को बंद करने से पहले इंजीनियर्स ने सोचा, एक टेस्ट करते हैं। टेस्ट का मकसद सिंपल था, अगर प्लांट की बिजली बंद हो जाए तो टरबाइन, कूलिंग पंप्स चला सके। रात के 1:23 कंट्रोल रूम में ऑपरेटर्स ने रिएक्टर की पावर घटानी शुरू की, लेकिन कुछ गलत हो गया। ऑपरेटर्स ने घबराहट में कंट्रोल रॉड्स बाहर निकाल लिए। ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। रिएक्टर में एक चेन रिएक्शन शुरू हुई। रिएक्टर की पावर 1 सेकंड में 30,000 मेगावाट तक पहुंच गई, नॉर्मल से 10 गुना ज्यादा। 1:23:40 AM पहला धमाका। रिएक्टर के अंदर लाखों लीटर पानी 1 सेकंड में भाप बन गया। प्रेशर इतना बढ़ा कि रिएक्टर का 1000 टन का ढक्कन हवा में उड़ गया। फिर दूसरा धमाका, और भी भयंकर। रिएक्टर बिल्कुल बर्बाद हो गया। 50 टन रेडियो एक्टिव मटेरियल आसमान में बिखर गया। हिरोशिमा से भी ज्यादा रेडिएशन एटमॉस्फेयर में फैल गया। धमाके के बाद प्लांट के कुछ वर्कर्स तुरंत मर गए। बहादुर फायर फाइटर्स बिना किसी प्रोटेक्टिव गियर के आग बुझाने पहुंचे। उन्हें कोई नहीं बोला कि यहां सिर्फ आग नहीं, रेडिएशन भी है। कुछ ही घंटों में उनके हाथों की चमड़ी झड़ गई, आंखें सुर्ख हो गईं, मुंह में लोहे जैसा स्वाद आने लगा, उन्हें उल्टियां होने लगी। ये एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम के सिम्पटम्स थे, एक ऐसी तकलीफ जो अंदर से इंसान को जला देती है। प्लांट के 134 वर्कर्स को इस बीमारी ने गिरफ्त में ले लिया। इनमें से 28 लोग पहले 3 महीनों में मर गए और सबसे दर्दनाक बात, उन्हें कभी सच नहीं बताया गया आखिर तक। धमाके के बाद सोवियत गवर्नमेंट ने क्या किया? चुप रही। कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई वार्निंग नहीं, कोई इवैक्यूएशन ऑर्डर नहीं। प्रिप्यात के 50,000 लोग उस रात सीधा सो गए, जबकि उनके घर से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर एक रिएक्टर जल रहा था। बच्चे सुबह उठकर स्कूल गए, औरतें बाहर कपड़े सुखाने गईं। स्वीडिश न्यूक्लियर प्लांट के अलार्म बजने लगे। तब दुनिया को पता चला। स्वीडन, जो चेरनोबिल से 1000 किलोमीटर दूर था, ने दुनिया को बताया कि सोवियत यूनियन में कुछ भयंकर हुआ है। तब सोवियत गवर्नमेंट ने माना, हाँ, छोटा सा हादसा हुआ है, छोटा सा हादसा जो पूरी दुनिया को बदल देने वाला था। धमाके के 36 घंटे बाद 27 अप्रैल 1986 लाउडस्पीकर्स ने प्रिप्यात की गलियों में आवाज लगाई। लोगों ने सोचा, 3 दिन की बात है। बहुत से लोग अपने घर की चाबी टेबल पर छोड़ गए, खिलौने वैसे ही रखे रह गए, खाना चूल्हे पर था, वो कभी वापस नहीं आए। 1100 बसें आईं और 50,000 लोग कुछ घंटों में शहर छोड़ गए। बाद में 30 किलोमीटर के रेडियस में टोटल 1,15,000 लोगों को इवैक्यूएट किया गया। प्रिप्यात आज भी वैसे ही खड़ी है, एक घोस्ट सिटी जहां सिर्फ वक्त रुक गया। रिएक्टर को बंद करने के लिए सोवियत गवर्नमेंट ने एक इंसानी दीवार खड़ी की। इन्हें कहते हैं लिक्विडेटर्स। हेलीकॉप्टर्स ने रिएक्टर के ऊपर से सैंड और बोरॉन के थैले गिराए। माइनर्स ने रिएक्टर के नीचे टनल खोदी ताकि रेडियो एक्टिव पानी जमीन में न समा जाए। वर्कर्स ने हाथ से रेडियो एक्टिव डेब्रिस उठाई, क्योंकि रोबोट्स रेडिएशन में काम करना बंद कर देते थे। इन्हें बोला गया, तुम हीरोज हो, आप देश के लिए काम कर रहे हो। और हाँ, वो हीरोज थे, लेकिन उन्हें पूरी सच्ची जानकारी कभी नहीं मिली। कई बाद में बीमार हुए, कई मर गए। नवंबर 1986 में सिर्फ 6 महीनों में एक भारी सर्कोफेगस रिएक्टर के ऊपर बना दिया गया और 2016 में
उसके ऊपर एक और बड़ा स्टील डोम बनाया गया जो अगली 100 सालों तक रेडिएशन रोकता रहेगा। चेरनोबिल की तबाही सिर्फ एक रात की नहीं थी, इसके जहर ने बेलारूस, यूक्रेन, रूस, स्वीडन तक फैल गया। लाखों लोगों की जमीन जहरीली हो गई। कनाडा, जापान, अमेरिका में भी रेडिएशन के ट्रेसेस मिले। 1800 से ज्यादा बच्चों को थायराइड कैंसर हुआ, सिर्फ रेडियो एक्टिव आयोडीन वाली दूध पीने की वजह से। 3,50,000 से ज्यादा लोग हमेशा के लिए घर से दूर हो गए। जानवरों में डिफॉर्मिटीज देखी गईं। आज भी चेरनोबिल जोन के जानवरों में जेनेटिक चेंजेस मिलते हैं। गोर्बाचेव ने खुद कहा, चेरनोबिल सोवियत यूनियन के टूटने की सबसे बड़ी वजह थी, पेरेस्ट्रोइका से भी बड़ी। एक गलती, एक रात, एक महाशक्ति का अंत। आज 2024 में चेरनोबिल कैसा है? प्रिप्यात शहर आज भी बंद है। वो रस्टेड फेरिस व्हील जो कभी खुला भी नहीं था हादसे से पहले, आज चेरनोबिल का सबसे फेमस सिंबल बन चुका है। जब इंसान चले गए, प्रकृति वापस आ गई। चेरनोबिल एक्सक्लूजन जोन में आज भेड़िए, बियर्स और हजारों रेयर बर्ड्स रहते हैं। जो जंगल इंसान काट देता, वो आज खिल रहा है। चेरनोबिल आज एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बन चुका है। हर साल हजारों लोग वहां जाते हैं। लेकिन रेडिएशन, वो आज भी है। कुछ जगह 20,000 सालों तक वहां रहना मुमकिन नहीं। चेरनोबिल ने दुनिया को क्या सिखाया? सिखाया कि झूठ और छुपाना किसी भी डिजास्टर से ज्यादा भयंकर होता है। सिखाया कि इंसान की हिम्मत, उन 6 लाख लिक्विडेटर्स की हिम्मत, तबाही के बीच भी रोशनी बन सकती है। प्रिप्यात के वो घर आज भी वैसे ही खड़े हैं। टेबल पर वो चाबी आज भी रखी होगी। वो खिलौने आज भी धूल में दबे होंगे। 50,000 लोगों की जिंदगियां एक रात में तबाह हो गईं। चेरनोबिल सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये एक याददाश्त है, एक चीख जो आज भी गूंज रही है उन खाली गलियों में। सच बोलते रहो, क्योंकि झूठ की सजा पूरी इंसानियत भुगतती है।